और ये देखो माना गांव किस तरीके से बन गया। और भाई भीड़ की बात करें तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो यहाँ के लोग होते हैं भूटिया लोग, उन्हीं को यहाँ पर दुकानें मिलती हैं। तो एक भैजी भी मिले हैं यहाँ पर, चाय बेच रहे हैं। दुकानें आपको यहाँ पर किनारे पे देखने को मिल जाएगी। चलते नाश्ता करते खाली पेट है। कलम पहुंचे थे बद्रीनाथ धाम में, और आज बद्रीनाथ जी में यानी कि आज के दिन पर हम लोग बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। साथ में आप लोगों को थोड़ा ये वाला एरिया एक्सप्लोर करके बताएंगे। ना एक्सप्लोर तो खैर पहले ही हो चुका है, लेकिन कुछ यूनिक जगह पर लेकर जाने वाले हैं। और साथ में आज हम माणा गांव की तरफ भी जाएंगे। हो गए भाई लोग तैयार ना? हो गए भाई, बस अच्छा बस हो गया। हो गए, अच्छा। पहले देखते हैं दर्शन की लाइन कितनी बड़ी है। सुनने में तो ये आता है कि बहुत बड़ी लाइन लगी है, तो अभी देखते हैं, नीचे जाके पता चलेगा। बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे थे। फाइनली हम लोगों के दर्शन भी हो चुके हैं बद्री विशाल के। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अंदर भगवान जी के भी दर्शन हो गए अच्छे से ना। तो जिसके लिए हम यहाँ तक पहुँचे, यानी कि यहाँ तक इंतज़ार किया, फाइनली हम लोगों के दर्शन भी हो गए मंदिर में, जो कि बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लंबा इंतज़ार करने के बाद में और काफ़ी लंबी लाइन लगने के साथ में थोड़ी देर में बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती जा रही है ना। और उसके बाद में ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो बाहर जब हम निकलेंगे ना, तो आपको बाहर दिखाएंगे भी कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है बाहर। लगभग 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी लाइन लगी है यहाँ। इस वाली लाइन में थे भाई खड़े हम लोग, और इस लाइन में देखो अभी के टाइम पर भाई मतलब सुई छिड़काने की जगह नहीं है भाई। हर कोई बस भगवान के दर्शन करना चाहता है बस। और ये है एंट्री गेट। पहले जब मैं पहले बार ही आया था ना, तो यहाँ से दर्शन होता है, अभी के टाइम पर यहाँ से दर्शन हो रहा है। कितना खूबसूरत है ना। दर्शन करने के बाद में थोड़ा सा आए हैं इस वाली साइड में, जहाँ पर कि पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से बद्रीनाथ जी के दर्शन कुछ इस तरीके से होते हैं। वैसे देखो, बद्रीनाथ जी के हर कण कण में बद्रीनाथ है, इसी को बैकुंठ बोलते हैं भाई। और पहाड़ियों पे बर्फबारी, ये सब चीज़ें कितना बढ़िया तरीके से है ना। दर्शन करने के बाद में अब काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, और साथ में भी ऐसे करते हैं कि ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो, वेलकम एंड नमस्ते, माय नेम इज़ अंकित। आज हम बद्रीनाथ में हैं। बद्रीनाथ जी के दर्शनों के टाइम से सबसे बड़ी चीज़ ये है, और इसके बाद में हम जाने वाले हैं माणा गांव की तरफ। इस वाले एरिया में मैं भी पहली बार आया हूँ, और यहाँ पर ऊपर देखने में भाई बहुत ही प्यारा। मुझे लगता है शायद इस वाले एरिया में कहीं पर एक झरना भी दिखाई देता है, उस वाली साइड से ना, इस साइड में। और साथ में जो हिमालय की ये ऊंची पीक से कितनी खूबसूरत और प्यारी दिखाई दे रही है। अभी तो ये है ना कि बद्रीनाथ जी का मतलब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बनने के फेज़ में है, अभी धीरे धीरे काम चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद शायद 1-2 सालों में या 2-3 सालों में तो बिल्कुल जब बनकर तैयार होगा तो बिल्कुल मज़ेदार हो जाएगा। मतलब कि फिर किसी को इतनी दिक्कतों का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। फिर जब ये अच्छे से डेवलप हो जाएगा, अच्छी तरीके से बन जाएगा। और कई लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट बेकार है यहाँ पर धाम पे, लेकिन यहाँ पर दूसरा अगर फेज़ दिखे इस जगह का, तो वो है यहाँ पर बॉर्डर। तो बॉर्डर की वजह से यहाँ पर इसको डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है। बधाई। अच्छा, कैसा लगा दर्शन करके? बहुत बढ़िया लगा मेरे, मज़ेदार, मज़ा आ गया ना। अब चलते नाश्ता करते खाली पेट है। पहाड़ी भाई तो वहाँ पे चिल्लाना शुरू हो गया था दर्शन करने में। भाई मैंने तो ऐसे क्या, ऐसे दिखना शुरू हो गया था। और देखिए तो लोकल ही था मतलब। हाँ, लोकल। तो एक भैजी भी मिले हैं यहाँ पर, चाय बेच रहे हैं। बाहर तो थोड़ा सा कॉस्टली मिलती है ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सस्ती मिल रही है। ठीक है भैजी, 30 रुपये ख्याल से। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद भैजी। तो अभी ऐसे करते हैं, बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद में अब चाय पीते हैं। मज़ेदार चाय, मतलब जिसका कोई जवाब नहीं है। बद्री विशाल जी के दर्शन करने के बाद में अभी हम आ गए हैं मंदिर के बिल्कुल आगे, यानी कि जहाँ से कि अंदर जाते हैं। और भाई भीड़ की बात करें तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर श्रद्धा भक्ति हो तो बिल्कुल दर्शन होंगे भाई। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आए हैं ना, तो भगवान बद्रीनाथ जी ने आपको बुलाया है यहाँ पे, दर्शन किए बिना मत जाना। बाकी यहाँ पर देखो कितने प्यारे से खूबसूरत से नज़ारे। बस लोग बद्रीनाथ जी को एक बार अपने मन के आंखों से देखना चाहते हैं। खड़े हो जाए, जहाँ से 2 रास्ते हुए थे हम लोग।
बाकी ये रहा बद्रीनाथ जी से अपोजिट साइड का व्यू, यानी कि जो मार्केट है जिस साइड में हम रुके थे। और यहाँ से अगर बिल्कुल सामने ध्यान देंगे ना तो यहाँ पर भी भाई बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। लोग आते जा रहे हैं, दर्शन के लिए लगते जा रहे हैं। और ये जो आपको शेड दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर में पूरी की पूरी लाइन है जो कि काफ़ी आगे यानी कि बहुत पीछे तक जा रखी है। दर्शन करने के बाद में आप निकल रहे हैं वापस, यानी कि होटल की तरफ में थोड़ा सा फोन चार्ज करते हैं। बाकी बद्रीनाथ जी के दर्शन भी आप लोगों को करा ही दिए भाई। तो अभी चलते हैं आगे, सीधा ऊपर को बढ़ते हैं। दरअसल जो मेन गेट है ना दर्शन करने का वो ये वाला है, यहाँ से जाते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन अभी काफ़ी सारी चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो ये है बद्रीनाथ जी का मंदिर, कुछ दूर से ऐसे दिखाई देता है। पहले भी मैंने एक बार यहीं से बद्रीनाथ जी के दर्शन करवाए थे। और अभी के टाइम पर देखो, शायद भोग का टाइम है, कुछ ऐसे ही होता है ना, भोग का टाइम चलता है दिन में बद्रीनाथ जी का, तो इसलिए थोड़ा सा दर्शन रोके जाते हैं। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद में अभी हम लोग जा रहे हैं माणा गाँव की तरफ में, और वहाँ से फिर जाने वाले हैं वसुधारा वाटरफॉल की तरफ में। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। सबसे पहले बाइक पे चलते हैं, बाइक लेके चलते हैं। 4 किलोमीटर तो बाइक से ही चलने वाले हैं। कहाँ गए भाई दूसरे भाई? अच्छा चलो उनका इंतज़ार कर लेते हैं, ठीक है। अभी के टाइम पर हमारी जाने की तैयारी हो चुकी है, बाइक थोड़ा सा हीट हो रही है, और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से माणा गाँव की तरफ में। बद्रीनाथ जी से अभी माणा गाँव की तरफ में निकल पड़े हैं। दरअसल काफ़ी आगे आ चुके हैं वैसे भी। और यहाँ पर एक प्यारा सा ग्लेशियर है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक है, मतलब अच्छा साइज़ में, तो बड़ा मज़ेदार। थोड़ी देर में यानी कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे ना माणा गाँव है। और माणा गाँव में पहुँचने के बाद में फिर आपको थोड़ा माणा गाँव दिखाते हैं, और उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं वसुधारा। तो वसुधारा भी दिखाएंगे आज। वैसे 2 बजने वाले हैं और मुझे लगता है शायद हम 2 घंटे में पहुँच जाएंगे ऊपर, मतलब कि शाम के 7 बजे तक हम यहाँ बद्रीनाथ में पहुँच ही जाएंगे। ओह गिर गई थी भाई साहब, ओह गिर गई। अरे भाई साहब वो लेडी गिर गई, वो देखो वो। तो लोग दरअसल ना रिस्क ले रहे हैं नीचे रास्ते से आने के बजाय ग्लेशियर के ऊपर से आ रहे हैं होते हुए, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भाई। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ग्लेशियर के ऊपर जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, इससे कई बार खतरा साबित हो जाता है। साथ में यहाँ पर ऊपर में देखो क्या प्यारे स्प्रिंग फॉल्स आ रहे हैं, स्प्रिंग वाटरफॉल्स बोलेंगे इनको। अब जाके पहुँच चुके हैं माणा गाँव में यार। और ये भाई लोग कह रहे थे कि अंदर लेके चलो बाइक। तो माणा गांव तो अभी के टाइम पर, जब मैं आज से 2 साल पहले आया था ना, 2 साल पहले बिल्कुल अलग ही था। अभी के टाइम पर बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे बिल्डिंगें बन चुकी है। साथ में अलकनंदा नदी, और उस साइड में हमारे आर्मी रहते हैं शायद। और यहाँ से जो ये पहाड़ दिखाई देता ना, पहाड़ बड़े प्यारे। चलते हैं बिना देरी के, हम ज़्यादा देर माणा गाँव में भी नहीं रुकने वाले हैं। इससे पहले मैंने कई जगह पर यहाँ पे दर्शन ऑलरेडी करा दिए हैं। तो अभी हम कोशिश ये करेंगे कि सीधा ऊपर वसुधारा की दर्शन करने के लिए जाए वहाँ पे। तो माणा गांव से थोड़ा और आगे बढ़े हैं, आपको नीचे दिखाई दे रही है सरस्वती नदी, जो कि आपको यहाँ पर बहते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके लिए बोला जाता है कि गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया था। आगे चल के भीम पुल है, ऊपर में है ये जो आपको दिख रही है ब्यास गुफा, और यहाँ नीचे में है गणेश जी की गुफा। और ये देखो माणा गांव किस तरीके से बन गया, कितना खूबसूरत। हाँ, पुराना जो कल्चर है माणा गांव का वो अब देखने को नहीं मिलेगा, खास थोड़ा बहुत ही मिलेगा। माणा गांव के लोकल लोगों की दुकानें आपको यहाँ पर किनारे पे देखने को मिल जाएगी, छोटी छोटी स्टॉल लगा रखी हैं। और बाकी भाई बहुत खूबसूरत बद्रीनाथ वाली भीड़ देखो, तो यहाँ से शुरू है और पूरा माणा गांव तक आ रखी है पूरी। तो ये है हमारे देश का पहला गांव। तो यहाँ पर भाई दरअसल कल से हमारा इंतजार कर रहे हैं इस पत्थर में बैठे बैठे। भाई के लोग आएंगे ना तब साथ ही ट्राई करेंगे। ये भी है, करने का मजा ही तो चला गया। हाँ ये तो है भाई। अलकनंदा नदी और यहाँ पर दोनों और माना जाता है। और बढ़िया चल रही यात्रा, सब बढ़िया मज़े में। अब ऊपर वसुधारा चलते हैं, चलते हैं है ना, बिना देरी के।
वो भाई आ रहा है, एक और भाई आ रहा है। अभी के टाइम पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टोन है जिस पर हम चढ़े हैं। थोड़ा बहुत आपको यहाँ से माणेगांव के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जब मैं आज से 2 साल पहले आया था ना, वैसे पिछले साल भी आया था, उससे पहले साल भी आया था। पहले साल जो मतलब लास्ट वाला ईयर था, उस टाइम पर ये जगह दरअसल बन रही थी। और उससे पहले साल जो आया था यहाँ पे, तो ये दरअसल बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा। मतलब यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया है, मॉडर्न हो गया है। दोनों लोगों की रहने की व्यवस्थाएं हैं, कैफ़ेज़ बने हैं, होटल्स बने, अलग अलग चीज़ें बनी हैं। लेकिन जब मैं पहले बारी में आया था ना, तो ऐसा नहीं था, बिल्कुल ही अलग था ये पूरा का पूरा गाँव। मज़ेदार है। बाकी ये जो आपको यहाँ पर सारे के सारे खेत दिखाई दे रहे हैं, ये है माणेगांव के। कई खेतों में यहाँ पर आपको फसल भी देखने को मिल जाएगी। दरअसल यहाँ पर लोग ना ज़्यादातर आलू की फसल ही उगाते हैं। और अब तो धीरे धीरे आगे भी यहाँ पर होटल, कैफ़ेज़, ये सब चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं। इससे आगे भी है ना एक यार लास्ट दुकान भी है कहीं पे, वो है। हाँ, यहाँ से 6-7 किलोमीटर आगे वसुधारा में। अच्छा, वसुधारा में खोली हुई है। लोकल में मतलब ये लास्ट। हाँ, पहले दरअसल लास्ट वाली जो दुकान थी ना, वो ये वाली थी। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे ना, ये वाली थी लास्ट दुकान। और उसके बाद में अब धीरे धीरे हर कोई इसका टैग लेना चाहता है, तो आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई। एक बार बता दो ना, एक ही बार में। बहुत अच्छा है। अभी बता हमें कहाँ जाना है, इस वाले ट्रैक करूँ। तो अभी फ़ोटो सेशन चल रहा है और साथ में यहाँ से माणेगांव से जो हिमालय की पिक्स, बहुत ही खूबसूरत। दरअसल अब धीरे धीरे ना जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एक टाइम पर ये पूरा का पूरा ग्लेशियर रहा होगा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे ना पिघलती हुई जा रही है दरअसल। तो अभी देखो ऊपर वाली जो ये वाली पहाड़ी है ना, तो इस पे भी यहाँ पर आपको बर्फ़ देखने को बहुत खास नहीं मिलेगी, थोड़ा थोड़ा किसी कोने पे मिलेगी। और अब हम लोग निकलने वाले हैं वसुधारा की तरफ में। और यहाँ पर भाई वाटरफॉल की कमी नहीं है, वाटरफॉल वैसे भर भर के मिल जाता है। बस वसुधारा थोड़ा सा खास है क्योंकि पांडव भी वहाँ से स्वर्ग की तरफ में गए थे। और आपने ये कहावत तो सुनी होगी, आपने ये ज़रूर सुना होगा कि वसुधारा का जो बूंद है वो किसी भी पापी इंसान के ऊपर नहीं गिरता। तो आज हम ये भी देखने वाले हैं। तो ये पहुंच चुके हैं हम अब भीम पुल की तरफ, यानी कि सरस्वती नदी की तरफ में। और एक बार आपको दर्शन भी कराते हैं दूर से। दरअसल यहाँ पर जो दुकानें मिलती है ना, मुझे लगा था बाहर के लोगों की होंगी, लेकिन जो यहाँ के लोग होते हैं, भूटिया लोग, उन्हीं को यहाँ पर दुकानें मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा। वो देखो आपको सरस्वती माता का मंदिर दिखना शुरू हो गया यहाँ से। तो ये है, यहाँ से आपको गुफाएं दिखना शुरू हो जाती हैं, जहाँ पर कि अलग अलग मंदिर हैं। इससे आगे भी एक मंदिर है। और बस ऑलमोस्ट हम लोग भी भीम पुल पर पहुँचने वाले हैं। और सामने दिखाई दे रही है आपको सरस्वती नदी, जो कि अपने पूरे वेग पे चल रही है। तो ये देखोगे, ये है सरस्वती नदी, जो कि पूरे अपने वेग पे चल रही है ना। और ये है सरस्वती माता का मंदिर। और इस पे जहाँ पर कि अभी हम खड़े हैं ना, ये है दरअसल भीम पुल। कितनी प्यारी जगह है ना, चट्टानें हैं पूरी की पूरी, मज़ेदार है, देखने में अजीब सा फील होता है। किसी टाइम पे डर सा भी लगता है कि कहीं गिर ना जाए, लेकिन ऐसे होता नहीं है भाई। अब ये देखो नीचे में, और अभी हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से बिल्कुल आगे। वो थी हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, पहले आखिरी दुकान थी और अभी प्रथम दुकान है। दरअसल इसी को सबसे पहले आपने कई बार देखा होगा फ़ोटो में, तो वो यही वाली दुकान है। बहुत गहरी होगी यहाँ पे नहीं। और ये जो आपको सामने शिला दिखाई दे रही है, यानी कि ये वाली, तो ये है भीमशिला, जिसको कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। भीम जी ने रखी थी दरअसल जब पार्वती जी यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही थी तब। और अभी तक देखो कितने लंबे टाइम तक टिकी है।
तो पहाड़ी भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? मजा आ गया भाई, और साथ में तुम्हारे साथ तो जाहिर सी बात है भाई, डबल एक्सपीरियंस है। डबल ट्रैक एक्सपीरियंस, करो यार तुम। एक्सपीरियंस ही पर एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा है, मतलब बाबा बद्री विशाल का बुलावा था। यानी कि बद्रीनाथ जी के दर्शन हो गए, साथ में माणा गांव घुमा दिया है। तो लोकेश भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया रहा भाई जी। बाकी ऐसे करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी ने व्लॉग एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना। और अभी तक फेसबुक पेज पर अगर विजिट नहीं किया तो फेसबुक पेज पे भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिफरेंट कंटेंट देखने को मिलता रहता है। सो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड दोस्तों, बाय बाय।